दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल एसआरएस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर एसआर सागर और आज आप इस क्लास में आपको बताएंगे कि भारत में जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज को क्या कहा जाता है और मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। जैसे अभी आपने G20 का नाम सुना होगा। G20 जो बीता, तो G20 में जो है मोटे अनाज पर बड़ी जोर दिया गया। बड़ा जोर दिया गया मोटे अनाज पर, मोटे अनाज के उपयोग पर, उसके उत्पादन पर बड़ा भारत सरकार ने बहुत बल दिया। आखिर क्या इसका कारण है? क्योंकि मोटे अनाज जो होते हैं ना, मोटे अनाज में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। मोटे अनाज को क्या नाम दिया गया उसको भी हम बताएंगे अभी आपको। और उस मोटे अनाज में इतने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं कि लोग मोटे अनाज का सेवन करने से हेल्दी हो जाते हैं, है ना। तो सवाल है कि यहाँ पर मोटा अनाज को क्या नाम दिया गया भारत में। देखिए मोटे अनाज क्या नाम है? मोटे अनाज, जिसको खाने से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। खास करके मोटे अनाज को G20 में जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया श्री अन्न का। क्या नाम दिया गया? श्री अन्न का। भारत सरकार ने इसका नाम दिया मोटे अनाज को श्री अन्न, है ना। और श्री अन्न में क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर फूड। क्या कहते हैं? सुपर फूड, क्योंकि ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। तो भारत सरकार ने इसको जो G20 हुआ, जो भारत के अलग अलग राज्यों में उन्होंने, सिक्किम हो या कश्मीर हो, जो अलग अलग राज्यों में उन्होंने प्रदर्शनी लगाया, मोटे अनाज पर बड़ी जोर दिया गया। अगर वहां आप गए होंगे तो वहां आप देखे होंगे कि उसका स्टॉल लगा हुआ था मोटे अनाज को लेकर, और वो बताते इसका फायदा क्या है और कैसे इसको तैयार किया जाता है। उसके बीज वहां बिकते थे सैंपल के तौर पर, और मोटे अनाज से क्या क्या बनाया जा सकता है, उनकी मशीनें तकनीकें भी वहाँ अवेलेबल थी। सैंपल के तौर पर आप वहां से भी परचेज किया जा सकता था। लेकिन मोटे अनाज की इतना जोर क्यों दिया गया? क्योंकि पूरे संपूर्ण विश्व में आप देखते होंगे कि मोटापा की शिकायत या और कई तरह की बीमारियां घर कर गई। तो पूरे वैश्विक स्तर पर जो है मोटे अनाज पर जोर दिया गया, है ना। इसलिए भारत में इसका नाम दिया गया श्री अन्न। क्या नाम दिया गया? श्री अन्न। मोटे अनाज को क्या नाम दिया गया? श्री अन्न। अब अंग्रेजी में इसको कहते हैं सुपर फूड। अब सवाल है सुपर फूड में क्या क्या शामिल है। सवाल सुपर फूड जो है उसमें क्या क्या शामिल है। इन सुपर फूड किसे कहते हैं उसको भी देखते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सुपर फूड, यानी इसको ऐसे मोटा अनाज कहते हैं, है ना, मोटा अनाज, या इसको कहते हैं श्री अन्न। क्या कहते हैं? श्री अन्न। श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया। आखिर श्री अन्न में किसको किसको शामिल किया गया, मैं आपको बता दूं कि श्री अन्न में जो है ज्वार होता है, ज्वार, है ना, बाजरा, बाजरा। यदि आप हरियाणा साइड में जाइएगा तो ठंडे के दिनों में बाजरे की रोटी जरूर मिलेगी। हरियाणा चले जाइए, राजस्थान का इलाका चले जाइए, वहां जरूर मिलेगा बाजरे की रोटी। ठीक है। रागी है, रागी, शावा, है ना, ये सारे मोटे अनाज में शामिल है। चीना, आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। चीना है, कोदो, है ना, कोदो, कुटकी, कुटकी, कोदो, कुटकी, कुटकी, कुट्टू। देखिए कुट्टू, कुछ आपके इलाके में नहीं होते, इसको आप नाम नहीं जानते होंगे, है ना। ये मोटे तौर पर क्या होते हैं, वहां उगाया जाता है जहां पानी की कमी होती है। पानी की जहां कमी होती है, जहां सिंचाई का अभाव होता है, पानी की कमी होती है, खास करके वहां इसको उगाया जाता है। जहां पानी की कमी होती है, जहां पानी की कमी होती है वहां इसको उगाया जाता है, जहां पानी की कमी होती है। और ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है ना। अब देखिए, अब हम अगर बात करें यहाँ पर आ, मोटे अनाज को उत्पादन करने वाले शीर्ष जो राज्य है, जो सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है, वो कौन सा राज्य है ना। मोटे अनाज को उत्पादित करने वाले कौन से राज्य हैं? सबसे पहले बताओ, भारत में मोटे अनाज के शीर्ष 5 उत्पादक राज्य, 5 का नाम बताएंगे। भारत में मोटे अनाज उत्पन्न करने वाले शीर्ष 5 राज्य, अनाज उत्पादन करने वाले सिर्फ 5 राज्य। शीर्ष 5 राज्य मतलब सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? शीर्ष 5 राज्य कौन है मोटे अनाज को उत्पादित करने वाला?
देखिए फर्स्ट नंबर पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कर्नाटका, कर्नाटक। दूसरे नंबर पर राजस्थान का आता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान का। और तीसरे नंबर पर आइएगा तो महाराष्ट्र है। मोटे अनाज उत्पादन करने में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। 4 नंबर पर अगर आएंगे तो गुजरात, मोटे अनाज को उत्पादन करने वाले चौथा राज्य सर्वाधिक वो गुजरात है। और 5वां राज्य जो है वो हो जाता है मध्य प्रदेश, है ना। तो सर्वाधिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाला ये शीर्ष 5 राज्य है। कौन कौन? कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है। अब देखिए मोटा अनाज सर्वाधिक कर्नाटक में कितना होता है? 7.3 मिलियन टन, एमटी। हम एमटी लिख देते हैं। राजस्थान 7.07 मिलियन टन उत्पादन करता है मोटे अनाज का। और तीसरा महाराष्ट्र सर्वाधिक 5.84 मिलियन टन। ये 3 सर्वाधिक उत्पाद मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले राज्य हैं। कौन कौन है यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, तो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं हो। सर्वाधिक मोटा अनाज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटका। दूसरा कौन है? राजस्थान। और तीसरा महाराष्ट्र। मोटे अनाज का दूसरा नाम क्या है? मोटे अनाज का दूसरा नाम है श्री अन्न, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सुपर फूड, सुपर फूड। ये मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्या क्या नाम पड़ा इसका? इसका नाम पड़ा श्री अन्न, है ना। श्री अन्न, इसी को कहते हैं मोटा अनाज। और इसी को कहते हैं सुपर फूड, सुपर फूड। और इसके उत्पादन में सर्वाधिक कर्नाटक 1 नंबर पर है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा महाराष्ट्र है। ये 3 शीर्ष राज्य है, कर्नाटका, है ना, राजस्थान और महाराष्ट्र। शीर्ष 3 राज्य हैं सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले। कैसा लगा हमारा वीडियो, कितना उपयोगी रहा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट www.srsiconomics.in, यहाँ विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे पेड वर्जन भी है। यूजीसी नेट, मैं बता दूं कि यूजीसी नेट और जेआरएफ बैच जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है जून में। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ जून में स्टार्ट होगा, वो दिसंबर सेशन के लिए आप करना चाहते हैं तो हमारे जो वेबसाइट है वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 7991141192, यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको विशेष जानकारी के लिए। और मैं बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से है, जो आप देख रहे हैं, एस आर एस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। यहाँ पर हमारे कम्युनिटी पेज पर जाके जो है, कम्युनिटी टैब में जाकर के जो है वहाँ आप करंट अफेयर संबंधित, इकोनॉमिक संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में। और मैं बता दूं आपको कि हमारा ऐप भी है, ऐप भी है SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। यहाँ भी आप गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा आसानी से, है ना। गूगल प्ले स्टोर में यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।